हेलो गाइस, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में ऑलरेडी आ चुका है और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम समझ लेंगे क्वेश्चन क्या रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये फिगर है जिसको थोड़ा बहुत शेड भी किया गया है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ एक एपीबी और AQO ये दोनों ही सेमी सर्कल है। देखिए APB जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है और AQO ये छोटा वाला सेमी सर्कल, ये दोनों ही सेमी सर्कल है जिसमें अगर A से O तक लाइन देखा जाए और O से B तक ये दोनों ही बराबर होंगे, है ना। अब क्या कह रहा है कि ये जो फिगर दिया गया है इसका पेरीमीटर का मतलब समझिएगा कि यदि आप यहां से और ये पूरा ट्रेवल करके और फिर उसी जगह पे आ जाए तो इतना जो लेंथ हुआ ना ये पेरीमीटर हो गया। तो कह रहा है कि पेरीमीटर यदि इस फिगर का 40 सेंटीमीटर है तो आपको फाइंड आउट करना है ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया। ठीक है, पेरीमीटर दिया गया है, एरिया निकालना है। ठीक, इससे पहले थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा गाइस। हम ये जो यहां पे हमें पॉइंट दिया गया ना, इस पॉइंट से क्या करें, एक डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं, है ना। अब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा कैसे, क्योंकि AO इज इक्वल टू OB दिया था और AO के बीच में कोई लाइन थी नहीं तो हमने इसको बस मिला दिया, है ना। अब हम ये मान लेंगे कि AB की जो वैल्यू है वो हम R मान लेते हैं, है ना। और अगर AO की बात करें तो AO को हम मान लेंगे स्मॉल r। ठीक, और क्योंकि AO बराबर था OB के तो इसलिए OB भी स्मॉल r ही हो जाएगा। ठीक है, और इसी के हेल्प से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब गाइस आते हैं अपने सॉल्यूशन पे, है ना। दिया क्या गया है, दिया गया है पेरीमीटर, और पेरीमीटर किस तरीके से हम निकालेंगे मैं अभी आपको बताया कि यदि आप O पर हैं, ठीक है, तो यहां से आप फिर वहां तक पहुंचे तो ये पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो अगर हम A पर हैं, A का मतलब कि यहां से अगर हम इस तरीके से भी घूम के जाएं तो लेंथ तो उतना ही हुआ। तो क्योंकि ये एक छोर से स्टार्ट करते हैं और फिर यहां तक पहुंचते हैं तो देखिए AQO, ठीक है, या फिर अगर नीचे से चलना हो तो आप APB भी ले सकते हैं। ठीक है, खैर हम अपने हिसाब से ले लेते हैं, जैसे आपको सुविधा हो आप भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस पेरीमीटर की वैल्यू एनी हाउ रखना है। तो हम नीचे से आप कहिए तो नीचे से ही ले लेते हैं, तो APB, है ना। तो हम लिखेंगे APB, ठीक है, प्लस अब यहां से हम कहां तक पहुंच गए, B तक पहुंच गए। अब B से O तक यानी OB, और फिर OQA, फिर वहां तक पहुंच गए कि नहीं, यहां A से निकले थे और घूमते हुए फिर वहां तक पहुंच गए यानी OQA लिख लिए। ठीक है, अब ये APB था, APB को कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। APB एक तो सेमी सर्कल और सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस, फॉर्मूला क्या होता है यहां साइड पे सॉल्व करते हैं, उसको शॉर्ट करके हम यहां पे लिखेंगे, है ना। तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा या फिर सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस तो होता है 2πr, और क्योंकि सेमी सर्कल है इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, πr वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या, πr। ठीक, अब OB की बात करें तो OB को हमने किससे डिनोट किया था, R से डिनोट किया था, तो OB को हम R लिख लेंगे। OQA, देखिए OQA यहां क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी है सेमी सर्कल लेकिन A से लेके P होते हुए B तक जाएंगे तो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है जिसका रेडियस ऑलरेडी OA या फिर AO की बात करें या फिर OB की बात करें, ये दोनों ही बराबर है और दोनों में से कोई भी एक उसका रेडियस हो सकता है। लेकिन अगर AQO की बात करेंगे तो यहां पे इसका जो सेंटर होगा बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो ये AO का आधा इसका रेडियस होगा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो देखिए सेमी सर्कल है तो जाहिर सी बात है कि हाफ इंटू 2π और रेडियस होगा, है ना। 2πr नहीं लिखेंगे क्योंकि r इन दोनों को लिए हैं। अब 2 से 2 आप काट दो, पाई को यही रखो, लेकिन यहां के लिए रेडियस की बात करें तो ये AO का हाफ होगा ना, और AO को हमने माना था r,
तो यहां पे क्या ले लेंगे, यहां पे रेडियस को ले लेंगे r/2, ठीक है। अब इसी को हम ले आकर के यहां रख देंगे, तो क्या हो जाएगा πr/2, है ना। अब पेरीमीटर दिया गया था 40 सेंटीमीटर। अब देखिए πr प्लस r और प्लस πr/2, इन सभी को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, इसको चेक करते हैं। देखिए इसको हम साइड में फिर से सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और यहां पे हम सीधे शॉर्टली लिखेंगे, है ना। तो अगर πr और πr/2 को अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा, πr प्लस πr/2 और प्लस एक r है ना। अब इन सबको ऐड करेंगे तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 से ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2πr, ठीक। और ये 2 से 2 1 बार में कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा πr, और 1 से 2 बार में कटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2r। अगर इन दोनों की बात करें तो 2πr और 1πr मिला करके कितना πr, 3πr और प्लस 2r/2, है ना। और अगर हम इन सबको ले जाकर के सीधे यहां पे रख दें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, 3πr प्लस 2r/2, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 पाई की वैल्यू 22/7r प्लस 2r/1। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7, 3 से 22 का मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 66r प्लस ये हो जाएगा 1 7 जा 7 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14r, और इधर हो गया 80। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कितना, 560 इज इक्वल टू, इन दोनों को ही अब ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 80r। अब r को आप यहां अकेले रखिए, ये हो जाएगा 560 डिवाइडेड बाई 80, कटने के बाद से ये हो जाएगा कितना, 7, यानी 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r। बट गाइज रेडियस नहीं पूछ रहा था, पूछ तो हमसे रहा था एरिया, किसका, ये पूरे ही फिगर का एरिया, ठीक। तो हमें अब एरिया निकालना होगा। अब एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, तो चलिए ये रफ का था, इसको हम इरेज किए, अब एरिया की ओर चलते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ फिगर, ठीक, एरिया ऑफ गिवन फिगर, है ना। अब एरिया ऑफ गिवन फिगर में किस तरीके से निकालेंगे, फिर वही चीज, यानी ये क्या है, ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, ये होगा हाफ पाई। अब यहां पे क्योंकि ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है, इसलिए हम, अब क्योंकि ये ए से बी तक तो डायमीटर हो जाएगा, इसका आधा एओ हो जाएगा, या फिर ओबी भी लिख सकते हैं, और एओ या फिर ओबी को हमने स्मॉल आर माना हुआ है, तो ये हाफ पाई आर स्क्वायर प्लस, लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से, ये भी है सेमी सर्कल ही, तो हाफ लगा ही देंगे पाई, लेकिन रेडियस क्या है, ये तो एओ का आधा है ना, और एओ को हमने आर माना था, तो इसलिए r/2 यानी उसका आधा का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये हो जाएगा हाफ, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने 7 निकाली ही थी, फिर प्लस हाफ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7/2 और इसका स्क्वायर, ठीक। ये देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई कीजिए 77 हो जाएगा, यानी 77, और प्लस 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, और यहां हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे 11/7 यानी 11/7 मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 49/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 से ये 7 बार 7 बार में यानी कि कट जाएगा, यहां हो जाएगा 77 यानी 77, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 ही होगा बाई 4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यहां हो जाएगा 4, 1 से ये 4 बार में कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर करें, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, और 4 7 जा 28 और 2 30 और प्लस 77। अब देखिए 8 और 7 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15 का 5 कैरी 1, 7 और 1 8 हो जाएगा, और 385/4। अब देखिए 4 9 जा 36, 25 4 6 जा 25, और फिर ये 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10, यानी 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा,
कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।